I welcome everybody. Let's start and go to Mangalacharan. Om Shruti Smriti Purana Alayam Karunalayam Namami Bhagavad Padam Shankaran Loka Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Kratau Vande Bhagavantau पुनः ईश्वरो गुरापि मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्री दक्षिणामूर्तये नमः। गुकारस्त्वन्धकारो वै ऋकारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। सदाशिवसमारम्भाम् शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपित्वामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं श्रीरघुनाथम्। नमामि रामं श्रीरामम्। ओम श्री सद्गुरुभ्यो नमः। ओम श्री राम गीता मंगलाचरण प्रथम श्लोक। श्री महादेव उवाच ततो जङ्गन्मङ्गलमङ्गलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमाम् चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। श्लोक चौथा श्लोक। त्वं शुद्धबुद्धोऽसि सर्वदेहिनाम् आत्मास्यधीशो निराकृति स्वयं प्रतीयसे ज्ञानदृशां महामते पादाब्जभृङ्गाहितसङ्गसङ्गिनाम् अहं प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं प्रभो भवापवर्गं तव योगि भावितं यथाञ्जसा ज्ञानमपारवारिधिं सुखं तरिष्यामि तथानुशाधि माम्। कल हम लोगों ने गुरुदेव की महिमा सुनी थी।
गुरु ही ईश्वर है। ईश्वर और गुरु, इसमें भेद करना भी नहीं चाहिए। और यही यहाँ महादेव जी पार्वती को सुना रहे हैं। क्योंकि जब ब्रह्मवित् ब्रह्म ही भवती, जब तक अपने स्वरूप का ब्रह्म में पूरी तरीके बोध ना हो जाए, तब तक ये साधना चलती रहेगी। और एक बार जब ये जान लिया कि अहम ब्रह्मास्मि, कि वो ब्रह्म मैं ही हूं, दूसरा कुछ है ही नहीं, और इदम सर्वम आत्ममयम इदम सर्वम ब्रह्ममयम, ये सारा ब्रह्ममय है सारा जगत, और मैं ही ब्रह्म हूं। मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, मुझसे परे, मुझसे अलग है। ये यहां तक हमारी यात्रा चलेगी आत्म दृष्टि से। क्योंकि आत्मा सारे जगत का अधिष्ठान है, वही आत्मा मैं हूं, अर्थात मेरे अतिरिक्त जगत के नाम की कोई दूसरी वस्तु ही नहीं है जगत नाम की, और ना मेरे से अलग ब्रह्म का, ब्रह्म भी मेरे से अलग नहीं है। ये आत्मा परमात्मा कोई अलग अलग नहीं है। जब ये स्थिति में, जब इस बोध में जब हमारी पहुंच होगी, तो फिर ब्रह्म ही हो गया गुरुदेव, और उसी की स्थापना यहाँ भगवान ने की। क्योंकि ये लक्ष्मण ने महिमा गाई है, और इसका एक सिस्टमेटिक तरीका है, ये बड़ा अच्छे तरीके से डेवलप किया है इसमें। पहले पूरी तरीके से गुरु की पूजा, गुरु की उपासना सब करके, फिर उसके बाद में गुरु वंदना, और ये हम लोग देख चुके हैं कल। और यहाँ बड़ा स्पष्ट कह दिया कि हे महामते, भगवान को संबोधित कर रहे हैं लक्ष्मण जी, हे महामते। क्यों महामते? क्योंकि ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान का विग्रह है साक्षात। प्रतीय से ज्ञान दृशाम, ज्ञान से ही आपको जाना जाएगा। क्योंकि आप भगवान है, ये तो मैं आपको देख ही रहा हूं, लेकिन मैं तत्वता थोड़ी जाना है मैंने आपको। इसलिए अच्छी तरह याद रखिए, अगर सगुण साकार के दर्शन से अगर मुक्ति होती, तो लक्ष्मण को क्या मांगने की जरूरत है विद्या? वो तो देख ही ना, सामने भगवान है हमारे। तो कहाँ मुक्त हो गया लक्ष्मण? लक्ष्मण की शोक की निवृत्ति कहाँ हो गई? संसार की निवृत्ति कहाँ हो गई लक्ष्मण की? अर्जुन के सामने भगवान स्पष्ट है खड़े हुए, भगवान कृष्ण। अगर खाली इस दर्शन से मुक्ति हो जाती तो सारे मुक्त हो जाते। इसका फल अलग है। अगर आप मुक्ति नहीं लेंगे तो भगवान के धाम में जाएंगे, वहां आपकी सीट रिजर्व है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन वो मुक्ति नहीं है, वो मोक्ष नहीं है। क्योंकि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, पुण्य क्षीण हो जाएगा, घूम के वापिस आओ, फिर वही नून तेल लकड़ी और 9 2 11 इसी में लगे रहो। आज ये हो गया, कल वो, आज इसके यहाँ शादी है, कल उसके यहाँ मरण हो गया। कल उसके यहाँ हो गया, आज हमारे यहाँ हो गया। आज हमारे परिवार से कोई चला गया, कल को सब देखते देखते हम भी एक दिन रवाना हो गए। लगा रहेगा ये सब। आज उसको देखने हॉस्पिटल में जाना है, कल उसको देखने घर जाना हॉस्पिटल में। फिर कोई उसके बाद हम बीमार पड़े तो हमें देखने आ रहा है कोई। ये सारा लगा रहेगा। इसी में लगे रहो। और उसके बाद में पता चला वही अपना बचपन बीता, जवानी बीती, उसके बाद में वही अपना बुढ़ापा बीता, और उसके बाद रवाना हो, लगा रहेगा ये सब। फिर वही गर्भवास। अब भगवान जाने अगला जन्म कौन सा मिलेगा। मक्खी का मिलेगा, मच्छर का मिलेगा, गधे का मिलेगा, घोड़े का मिलेगा, किसका मिलेगा, भगवान जाने कहाँ जाएंगे। और चूंकि मनुष्य जन्म मिला हुआ है, लक्ष्मण ने भी सोचा, देखो लक्ष्मण जी विशेष का अवतार हैं, लेकिन क्योंकि अभी अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई है, सोचते हैं भाई इसी जन्म में कल्याण कर लो, और ये मानव जन्म में ही कल्याण है।
मानव देवलोक में नहीं है ये विद्या, ना देवलोक में ये कल्याण है, मुक्ति है, भोग, ये वो भोग योनि। भगवान के लोक में चले गए, वो भी सब भोग योनि है। भगवान के लोक में अवतार से बिना किसी दुख, बिना किसी तकलीफ के रहो अपना आराम से, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। क्योंकि एक समय आता है जब प्रलय अवस्था में जाता है तो ये सारे लोग भी जाके प्रलय में चले जाते हैं। सारा प्रलय सब अव्यक्त अवस्था में चले जाते हैं सबके। उसके बाद फिर से क्योंकि कर्म तो समाप्त हुए नहीं है, अव्यक्त अवस्था में कर्म है। वही रात्रि अवस्था, ब्रह्मा जी की नींद है, अव्यक्त अवस्था, पड़े रहो पता नहीं हजारों साल, करोड़ों लाखों सालों तक। उसके बाद फिर घूम किया। इसलिए लक्ष्मण जी ये चाहते हैं कि बहुत हो गया, ये मुझे मुक्त होना, और कर्म से मुक्ति नहीं है, ये बिल्कुल पक्की बात। ये अच्छी तरह समझ लेना। ये जो पूजा उपासना है जितना ये सब कर्म में आता है, इससे मुक्ति नहीं है, लेकिन ये करना भी जरूरी है। ये भगवत उपासना जरूर करना है, सब लोग किया करिए। पूजा बिल्कुल ना छोड़िए, मंदिर जाइए, पूजा कीजिए, भगवान का आश्रय लीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन इससे मुक्ति नहीं है। सहायक साधना, बिना इसके वेदांत फलित नहीं होगा, बिना इसके ज्ञान फलित नहीं होगा। इसलिए पूरक साधना है ये। अगर ऐसा नहीं होता तो वेद पूर्व होता ही नहीं, सीधा वेदांती होता, वेद पूर्व होता ही नहीं, न कर्म होती न उपासना होता। तो ये सब करना है। और लक्ष्मण जी ये चाहते हैं कि मेरी ये कर्म से, क्योंकि लक्ष्मण जी ने एक बात तो समझ ली अच्छी तरह कि कर्म से मुक्ति नहीं है। आप कर्म से मुक्ति नहीं है, और ये सुन रखा है ज्ञान से मुक्ति है बहुत। अब ये कॉमन सब सुन रखा है सबने, ज्ञानात एवं तो कैवल्यम, ये सबको रटे हुए हैं शब्द, लेकिन उन्होंने ये नहीं पता कौन से ज्ञान से मुक्ति है। लक्ष्मण को ये स्पष्ट है सारा। अब यहाँ पे इस 5वें श्लोक में दृश्य और झांकी बिल्कुल बदल रही है। यहाँ लक्ष्मण जी ने पूरी तरीके से शरणापन्न होकर के, जो शिष्य की योग्यता होनी चाहिए, जो साधन चतुष्टय संपत्ति शिष्य के लिए अनिवार्य आवश्यकता है, उससे पूरी तरीके संपन्न है। और भक्ति श्रद्धा से पूरी तरीके संपन्न है, क्योंकि क्षमा दामा षटक संपत्ति में श्रद्धा बड़ा महत्वपूर्ण है। पूरी तरीके से संपन्न है, हर तरीके से अधिकारी हैं। जैसे अर्जुन ने कहा था, बिल्कुल वही का वही यहाँ पे लक्ष्मण जी का भाव है। अर्जुन ने भी यही कहा था, शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, त्वाम प्रपन्नम, यहाँ पे अहम प्रपन्न, अहम प्रपन्न। ये जो मैं जो मेरा अहंकार करने वाला है ना, मैं इसको आपके चरणों में डालता हूँ। आज से ये मेरा मैं नहीं है, आपके चरणों में डालता हूँ। और शरणापन्न कैसा होना चाहिए? जड़वत शरणापन्न। ये शास्त्र में बड़ा सुंदर, जड़वत। जैसे सामने कोई वस्तु है, आप वो जड़वत, इस तरीके का समर्पण है। जिस तरीके आप तौलिया आपने निचोड़ दिया, फोड़ दिया, कुछ भी कर दिया, वो आपसे शिकायत नहीं करता कि मुझे क्यों निचोड़ रहे हो, मुझे क्यों मेरे साथ खेल रहे हो, क्यों मुझे दुत्कार रहे, क्यों मुझे फेंक रहे हो। ऐसे ही शरणापन्न हो गए, उसके बाद में छोड़ दिया गुरुदेव के ऊपर, उनकी आज्ञा के ऊपर, कि वो जो करेंगे मेरे लिए कल्याणप्रद ही होगा। गुरुदेव हैं, वो अहेतुक दया सिंधु हैं, वो कृपा सिंधु है, दया सिंधु है, और उनका कोई एजेंडा ही नहीं है मेरे कल्याण के अतिरिक्त। तो मेरा कल्याण तो निश्चित है ही। इसलिए लक्ष्मण जी यहाँ पे कहते हैं, अहम प्रपन्न, अहम दीन, मैं दीन हूं, हीन हूं, प्रपन्न हूं, शरणापन्न हूं। आपके चरणाम्बुज में मैं नतमस्तक हूं। ये कह रहे हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि।